कहाँ से आ रहे हो? अरे ठीक है, अभी हम नहीं बता पाएंगे, बिना बताए जा नहीं सकते हो हमारा। जा नहीं सकते अभी ना भैया, नहीं आप अंदाज लीजिएगा, कभी बता के बिना जा नहीं सकते भाई साहब। अब नारद जी ने कहा कि भैया बता नहीं सकते, कहा बिना बताए जाने नहीं दूंगी। तो कहा भैया नाराज ना होना, कहा बताओ। कहा कि मैं धरती लोक से आ रहा हूँ, और कहा मैं धरती लोक से आ रहा हूँ, मैंने सबसे बड़ी महासती के दर्शन किए। अब तीनों माताएं की त्योरी और चढ़ गई कि हमसे बड़ी महासती कौन? और क्या? कहा कौन? कहा माता अनसुईया। जय हो। तो माता, तीनों माताएं बड़ा नाराज हुई। कहा कि अच्छा ऐसी बात है? कहा ऐसा संभव नहीं है। कहा भैया नहीं, आपको विश्वास है तो परीक्षा ले लो। जय हो। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने आश्रम में, अपने अपने महल, अपने अपने कुटिया में आए, वैसे तीनों माताओं ने कहा कि आप तत्काल जाइए और माता अनसुईया की परीक्षा लेकर के आइए। तीनों देव गए, माता अनसुईया से कहा, वेश बदल के गए, कहा मैया मुझे भोजन कराइए। तो माता अनसुईया ने कहा कि आप बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो तीनों देवों ने कहा कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। भाई जी, दादाजी, बिना भैया, दादाजी एक बार सुन लो जरा सा। कहा ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कहा तब? कहा नग्न होके कराइए। जब कहा कि नग्न होके, तो माता समझ गई महासती वो। कहा अच्छा ऐसी बात है, आप हो कौन ये भी जान गई, किस लिए आए हो यहू जान गई। अब उन्होंने किया क्या, कुसा अच्छत उठाया, छिड़क दिया, नन्हे नन्हे बालक बन गए, पहले पालने में झूल रहे हैं। काफी दिन बीत गया, जब अपने अपने घर नहीं लौटे तीनों देव, तो तीनों माताएं बड़ा परेशान आई। देखा तो माता अनसुईया के आश्रम में पलने में तीनों देव झूल रहे हैं। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। अब सुनिएगा, जब आई तो तीनों माताओं ने बड़ा दुखी होकर के कहा माता अनसुईया की मैया हमको क्षमा करो, हमारे पतियों को हमको वापस कर दो। जब इतनी बात कहा तो माता अनसुईया मुस्कुराई थोड़ा सा, और माता अनसुईया ने कहा वापस तो कर देंगे, लेकिन अब पंक्ति सुनिएगा भाई जी। माता अनसुईया ने कहा तुम इनकी लगऊ मेहरिया, तो हमरा लगऊ बहुरिया। मेरे पुत्र इस समय है, इनकी आप दुल्हन हो तो हमारी बहू हो। तुम इनकी लगऊ बहुरिया, तो तुम इनकी लगऊ मेहरिया, तो हमरो लगऊ बहुरिया। इतने दिन बाद आई हो, आई हो हमरी दुअरिया, तो देबै चटक चुनरिया। नेक भी दूंगी, लेकिन आई हो हमरी दुअरिया, तो देबै चटक चुनरिया। लेकिन किया हमसे है खेल, किया हमसे है खेल, तो तीनों रहे खेल। क्या बात? किया हमसे है खेल, तो तीनों रहे खेल। अपन पिया तुम्हारे मुन्ना, लेकिन शर्त है आपन आपन चुनना। और क्या? बन पिया तुम्हारे मुन्ना, पर आपन आपन चुनना। अब अगर ना पहचान पाओ तो पंक्ति सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। बन पिया तुम्हारे मुन्ना, पर आपन आपन चुनना। और करना पाओ तुम चुनना, करना पाओ तुम चुनना, तब लैया वो झुनझुनना। और क्या? कैस की नन्हे नन्हे बालक हैं, कम से कम वही से खेलेंगे तो। तीनों माताओं ने क्षमा याचना की, माता अनसुईया ने वापस किया तीनों दोनों को। तो कहना हुआ क्या? करना पाओ तुम चुनना, तब लैया वो झुनझुनना।
बोले उमापति महादेव की, सच्चे दरबार की, सच्ची सरकार की। ये था अपनी तरफ से खंड गीत। आमंत्रित कर रहा हूं हमारे संचालक भैया, कहाँ गए, आप आ जाइए। और उसके तत्पश्चात सामान्य बहन क्रांतिमाला जी। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा लगा आप सभी को तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। आइए सब हमारे भैया संचालक जी, उसके बाद सामान्य क्रांतिमाला जी। धन्यवाद। हेलो, आप लोगों को और वो 6-6 महीने के बालक बनकर पल्ले में झूलने लगे। तीनों देवियां आई तो तीनों देवियां अपने पतियों को चाह रही हैं, वो पल्ले में पड़े हैं। तो सती अनसुईया कह रही है, अगर पाओ तुम ना चुनना तो लई आओ झुनझुना। भैया रंजीत राज जी, एक आध लड़का बच्चा तो तुम्हारे हुई है। हाँ और का यार, 4 लड़का के बाप होगा, झुनझुना नहीं जानते हो? झुनझुना को, जिसको लोग झुनझुना कहते हैं, उसको झुनझुना कर दिया आपने केवल तुन्ना लाने के लिए। लेकिन ठीक है, टूटा हुआ हो तो ठीक चल जाएगा। झुनझुना वो होता है झुनझुना, लेकिन अब आपने काफिया मिलाने के लिए चुन्ना उन्ना, तो उसमें आपने झुनझुना लगा दिया। वाह, ठीक है। यही काफिया मुन्ना उन्ना हम लाएंगे तो आप कहेंगे यही काफिया हम गा रहे थे, यही आप गाने लगी। मैं आगे से उत्तर आपको दे रही हूँ, जरा सुनिए। तीनों देवियां आई सती के द्वार पर, और जब तीनों को ये पता चला कि पल्ले में मेरे पति पड़े हैं, भैया भैया 2 मिनट बस, कट पीस का उत्तर सुन लीजिए फिर जाइए। अब जब तीनों देवियों ने ये जानकारी की कि ये तीनों मेरे पति पड़े हैं, तो माता सती के आगे, अनसुईया के आगे रोने लगी। कहने लगी, मैया हमको माफ कर दीजिए। तो मैया ने कहा, सुनिए सुनिए। जब तीनों हुई गई गम्मा तो बोली उनसे अम्मा। जब तीनों हुई गई गम्मा तो बोली उनसे अम्मा। तो सती अनसुईया कहने लगी, क्या तुम खड़ी हो सत के दम्मा, तुम सती हो, तुम खड़ी हो सत के दम्मा, तो चले खुशी की शम्मा। तीनों देवियों ने देखा तो मुख से निकले ना बैल, के मुख से निकले ना बैल, तो मिला तीनों को चैन। और तीनों को चैन कैसे मिला? कैसे? जब पड़ गई तीनों पैया, पैया के पैरों में गिर गई। जब पड़ गई तीनों पैया, मिल गए तीनों के सैया। अभी आपका झुनझुना रखा रह गया वहीं पर। तीनों अपने अपने पतियों को लेके चलने लगी। वो झुनझुना न बजा और न कुछ हुआ, वो धरा का धरा रह गया। मुख से निकले ना बैल, तो मिला तीनों को चैन। जब तीनों पड़ गई पैया, मिल गए तीनों के सैया। सती अनसुईया मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। ये आपके खंड गीत का जवाब, जहां से आपने टुकड़े को छोड़ा है, मैंने वहीं से अपने उत्तर को जोड़ा है। वाह, क्या बात है मास्टर साहब, वाह, क्या लिख दिया मास्टर, क्या गजब कर लिख दिया भाई। एक आशीर्वाद राजा मऊ के हमारे भैया विनय शंकर शर्मा जी, और भैया बहुत देर तक इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी को हृदय से धन्यवाद विनय भैया। परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।